हेलो जनमंस, मेरे चैनल पर तुम्हारा स्वागत है। 24 जून को पंचायत रिलीज हो चुका है और अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके देखो। लास्ट के 2 एपिसोड्स बस थोड़े डीप फील होते हैं, वरना मस्त है। लेकिन ये सीरीज इतना पॉपुलर क्यों है? ना तो इसमें कोई बड़े स्टार्स है या फिर कोई फैंसी ग्लैमर वर्ल्ड। हाँ, हम जानते हैं इसमें कोई बड़ा स्टार्स नहीं है, लेकिन कुछ की फैक्टर्स है जो इसको इतना पॉपुलर होने में हेल्प किया है। जिसमें से पहला की पॉइंट है ऑथेंटिक गांव की लाइफस्टाइल। और सबसे पहली बात, पंचायत एक गांव की स्टोरी है। कहानी का शुरुआत ऐसा हुआ था कि एक कैरेक्टर है अभिषेक त्रिपाठी, जो पला बड़ा तो शहर में हुआ है, लेकिन उसका जो काम है मतलब पंचायत सेक्रेटरी बन के वो जाता है यूपी के फुलेरा गांव, जहाँ पे ना तो हाई स्पीड इंटरनेट है और ना ही कोई फैंसी कैफे, बस है तो एक छोटा सा पंचायत ऑफिस और उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ इंटरेस्टिंग लोग, न गन्स न गैंगस्टर्स, बस गांव की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और उसके सिंपल सॉल्यूशंस। यही सिंपलिसिटी इसे मिर्जापुर जैसे इंटेंस ड्रामा या फिर सेक्रेट गेम जैसे डार्क अंडरवर्ल्ड से अलग करती है। ये सीरीज गांव की सरलता और चेंजेस को सेलिब्रेट करता है। हर एक एपिसोड में लाइट हार्टेड वाइब और इसका जो रिलेटेबल फैक्टर है वो दिल को ऐसे छू जाती है। उसके साथ ह्यूमर को भी ऐसे सटल तरीके से इंटीग्रेट किया गया है कि वो हमें हंसाती तो है ही, साथ में नया जो मीम कल्चर है उसका क्राइटेरिया भी मैच करता है। ये ना तो स्लैपस्टिक है और ना ही ओवर द टॉप, ये सिचुएशनल कॉमेडी है जिसे हम सिटकॉम कहते हैं। जैसे गजब बेइज्जती है या फिर ससुर या फिर कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ मीटिंग। और साथ में प्रहलाद जी का जो साइड वाइब है वो हमें कई जगह पर रुला भी देता है और कई जगह पर हंसा भी देता है। कंपेयर टू कोटा फैक्ट्री या फिर एस्पिरेंट्स, जिसका ह्यूमर भी सटल ही था, इसका जो गांव का फ्लेवर है वो और उसके साथ मीम मेटेरियल डायलॉग्स इसको और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। मैं भी तुम्हारे लिए बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, तो तुम भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा प्रोफाइल का लिंक है, उधर जाकर फॉलो भी कर सकते हो। इस वीडियो का लाइक एम करता है 5 लाइक्स कर दो यार। पंचायत के पॉपुलैरिटी के पीछे जो थर्ड की पॉइंट है वो है मेमोरेबल कैरेक्टर्स। एक बात तो तुम भी मानोगे, पंचायत के कैरेक्टर्स को याद करके ही हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है ना। हमारे जो मेन कैरेक्टर है अभिषेक, वो तो कहानी की शुरुआत में इस गांव को नफरत करता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी इस गांव को अपना बना लेता है। और साथ में हम ऑडियंस भी। या फिर मंजू देवी को देख लो, जो तो गांव का सरपंच है, वो घर भी संभालता है और साथ में अपना काम भी, और उस काम में उनको हेल्प करता है उनका पति। साथ में हम प्रहलाद जी का भी सैड साइड देखते हैं, जिसे हम बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, और बनराकस, जिसको हम सब लोग हिट करता है, भले ही उनका पॉइंट वैलिड भी हो तब भी। ये सारे राइटिंग्स, ये सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट्स बहुत ही रिलेटेबल और बहुत ही बढ़िया किया गया था, और उसकी वजह से ये सब इतना रियल लगता है कि अर्बन ऑडियंस भी इससे कनेक्ट कर पाता है। जैसे कि हम जानते हैं इस कहानी का शुरुआत होता है एक आउटसाइडर की इस गांव में फिट बैठने की जाने से, और उसकी वजह से उसको जो दिक्कत फेस करना पड़ता है, जैसे शादी वाला कोई ड्रामा हो या फिर कोई भूतिया पेड़ हो, उनसे हमें नया कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। और वो कैरेक्टर्स, उनकी यूपी एक्सेंट हो या फिर इंग्लिश डायलॉग्स, गांव के साथ साथ वो लोग भी हमारे दिमाग में एक जगह बना लेता है। चौथा की पॉइंट है गांव की रियल लाइफ सोशल इश्यूज को अंडरटोन में एड्रेस करना। हम देखते हैं सीरीज गांव की रियल लाइफ सोशल इश्यूज को एड्रेस करता है, लेकिन ऑन द फेस नहीं, मतलब जैसे लेक्चर या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म करता है, वो अंडरटोन में एंटरटेनमेंट तरीके से, सटल तरीके से एड्रेस करता है। जैसे मंजू देवी का सरपंच होना, लेकिन उनका काम संभालता है उनका पति, और उसके वजह से हमें पता चलता है कि गांव कस्बे में अभी भी वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है। या फिर प्रधान जी जब रिंकी का संबंध देखते हैं, तब डाउरी का टॉपिक हो या फिर रूरल डेवलपमेंट का, हर एक टॉपिक को इस सीरीज ने टच किया है, लेकिन वो लाइट हार्टेड तरीके से, और इसके वजह से हम लोग इतना रिलेट कर पाते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ इस शो का बहुत ज़्यादा है, और इसके वजह से इसको पॉपुलैरिटी गेन होने में और भी ज़्यादा हेल्प हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, जब हम इसको देखते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं, और इसके पीछे का राज है इसका जो विजुअल्स है और इसका जो म्यूजिक्स, और ये इसका 5वां की पॉइंट है। किसी और सीरीज की तरह इसके कलर्स सैचुरेटेड फील नहीं होता है। ये रियल लाइफ लोकेशन में शूट किया गया है, एमपी के पंचायत ऑफिस में, जो हमारे आंखों को नेचुरल फील देता है, और उसके साथ साथ अनुराग साइकिया का म्यूजिक हमारे दिल को छू जाता है, जैसे हर एक सीन में गांव का कोई खुशबू हो। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना है,
इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। 6 नंबर की पॉइंट है रीवॉचेबिलिटी। ये शो हर किसी के लिए है, या तो अर्बन ऑडियंस हो या फिर रूरल, हर किसी के लिए। हर कोई इस शो के लिए रिलेट कर पाता है और ये शो फैमिली के लिए भी है अगर तुम्हें गाली गलौज चलता है तो। सीजन 3 को ऑफिशियली 28 मिलियन लोगों ने देखा था, ऑफिशियली। अनऑफिशियली और भी ज्यादा है। सोशल मीडिया पे फुलेरा गैंग का अलग ही लेवल का फैन बेस है। तुम एक्सपेरिमेंट के लिए इस गैंग का एक पिक्चर अपलोड कर दो और बोल दो अनऑफिशियल मेंबर ऑफ दिस गैंग। नीचे कितने लोग आस आस लिखेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। यू विल फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ दिस विलेज। सबसे आखिरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट वो है ट्रस्टवर्दी क्रिएटर्स। इसका जो प्रोडक्शन हाउस है द वायरल फीवर, जो पहले से ही रिलेटेबल, यूथ सेंट्रिक, मीनिंगफुल कंटेंट बनाने के लिए फेमस है। कोटा फैक्ट्री, परमानेंट रूममेट्स जैसे शो उनका क्रेडिबिलिटी और भी बढ़ा दिया है। इसके वजह से हमारी तरफ से उनके लिए एक उम्मीद तो रहता है और पंचायत ने वो उम्मीद फुलफिल कर पाया, इसीलिए वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो जानमंस, ये था पंचायत का जादू। एक लाइन में बोलूँ तो ये कोई शो नहीं है, ये हमारे इमोशंस है। इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन फिर भी इसका पॉपुलर होने के पीछे रीज़न है ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग, इसका जो रूटेडनेस है वो, और उसके साथ साथ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, जो कि किसी और दूसरे शो की तरह केवल फील नहीं होता है। तो जानमंस, तुमने भी अगर पंचायत का लेटेस्ट सीजन देख लिया है तो कमेंट में बताना वो तुम्हें कैसा लगा, और इस पॉइंट्स के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग।